वही बनते हैं हम, अभी बन रहे जो, वो नहीं जो कभी बनना चाहा। एक व्यस्त और जीवंत शहर के दिल में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था, जिसने ऐसी परिवार में जन्म लिया था जो कड़ी मेहनत, करुणा और ईमानदारी की कद्र करता था। उसके माता पिता डॉक्टर थे, जो अपने कौशल और दूसरों के प्रति सहानुभूति के लिए जाने जाते थे। आर्यन का बचपन मेडिकल चर्चाओं, क्लिनिक के दौरे और ठीक करने के सपनों से भरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता पिता थे। उसका भविष्य उज्जवल दिखता था, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में भी बहुत अच्छा कर रहा था, जिससे शिक्षक और सहपाठी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जिस शहर में आर्यन रहता था, उसके दो चेहरे थे। दिन में वह अवसरों और वादों से भरा हुआ था, जबकि रात में उसका अंधकारमय पक्ष सामने आता था, मादक पदार्थों, अपराधों और निराशा का। शहर का अंडरवर्ल्ड फला फूला और अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर से पोषण पाया। आर्यन का स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन यह भी इस अंधेरे से अछूता नहीं था। धीरे धीरे स्कूल के अमीर छात्रों के बीच ड्रग्स फैलने लगे। आर्यन, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, ने शुरू में इन चीजों से दूरी बनाए रखी, लेकिन यह प्रलोभन हमेशा पृष्ठभूमि में रहता था। एक दिन एक बड़ी त्रासदी हुई। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त रोहन, जो उतना ही होनहार छात्र था, ड्रग्स की लत में पड़ गया। रोहन, जो कभी जीवन और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, ने स्कूल छोड़ दिया, सामाजिक मंडल से गायब हो गया और जल्द ही एक पार्टी में ड्रग्स की अधिक मात्रा लेने की स्थिति में पाया गया। आर्यन बुरी तरह टूट गया। उसने अस्पताल में रोहन से मुलाकात की, जहां उसने अपने दोस्त को एक खोखले खोल की तरह बिस्तर पर पड़ा देखा। यह आर्यन के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसके बजाय कि यह उसे उसके डॉक्टर बनने के सपने की ओर ले जाता, इसने उसकी व्यवस्था में विश्वास को हिला दिया। उसने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, कैसे शहर इतनी विनाशकारी चीज को पनपने दे सकता था। समाज खड़ा होकर देखता कैसे रह सकता था, जब जीवन नष्ट हो रहे थे। अपने दुख और भ्रम में आर्यन गलत रास्ते के लोगों से मिला। ये अपराधी स्वेच्छा से नहीं बने थे, बल्कि वे लोग थे जो गरीबी, भ्रष्टाचार और लत के चक्र में फंसे हुए थे। उनमें से एक रवि, एक स्थानीय डीलर था, जो कभी आर्यन जैसा ही छात्र था, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड में फंस गया था। रवि ने आर्यन से कहा कि नशीली दवाओं का व्यापार सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं था, यह शक्ति, नियंत्रण और एक ऐसी समाज के बीच खालीपन को भरने के बारे में था जो परवाह नहीं करता था। रवि की बातें आर्यन के दिल को छू गई। वह नशेड़ी नहीं था, उसे लगता था कि वह नियंत्रण में है। अगर व्यवस्था गलत थी, तो शायद खुद की किस्मत अपने हाथ में लेना ही सही था। और इस प्रकार आर्यन का अंडरवर्ल्ड की ओर गिरावट शुरू हुई। पहले यह विद्रोह का रोमांच था, छोटे छोटे सौदे, सड़क पर नाम कमाना और उस रास्ते से हटना जो हर कोई उससे उम्मीद कर रहा था। लेकिन जितना अधिक वह इस व्यापार में उतरा, उतना ही उसे इसकी भारी क्षमता का एहसास हुआ, धन और प्रभाव के लिए। पैसा आसानी से बहने लगा और कनेक्शन भी। वह अभी भी अच्छे परिवार का लड़का था, अभी भी अपने माता पिता की नजरों में अकादमिक सितारा, लेकिन रात के अंधेरे में वह पूरी तरह से एक नया इंसान बनने लगा था। समय के साथ आर्यन मादक पदार्थों की दुनिया में ऊपर उठने लगा। जो छोटे छोटे सौदे थे, वे बड़े स्तर पर पहुंच गए। उसने व्यापार की बारीकियां सीखीं, आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक। उसकी बुद्धिमानी, आकर्षण और दोहरी जिंदगी जीने की क्षमता ने उसे सिंडिकेट के लिए अपरिहार्य बना दिया। अपनी किशोरावस्था के अंत तक आर्यन ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक धन इकट्ठा कर लिया था। वह अब सिर्फ एक डीलर नहीं था, वह मास्टरमाइंड बन गया था, जिसके हाथ में सारी डोरियां थीं। लेकिन जैसे जैसे आर्यन की शक्ति बढ़ी, उसके आसपास का अंधकार भी बढ़ता गया। हिंसा, तबाही, वह इन्हें हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने देखा कि नशे की लत में लोग बर्बाद हो रहे थे, 13 साल के बच्चे ड्रग म्यूल बन रहे थे और लोग उन सड़कों पर अधिक मात्रा में नशा करके मर रहे थे जहां वह कभी स्कूल जाता था। वह अपने साम्राज्य की बर्बादी को देख रहा था, उस साम्राज्य को जिसे उसने खुद खड़ा किया था। फिर वह क्षण आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक शाम आर्यन को ऐसी खबर मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसका अपना चचेरा भाई आदित्य,
जो एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा था, वही ड्रग्स का आदी हो गया जिसे आर्यन का साम्राज्य बेचता था। आदित्य उसी जाल में फंस गया था जिसमें कभी रोहन फंसा था, और इस बार आर्यन के और उसके कार्यों के परिणामों के बीच कोई दूरी नहीं थी। आदित्य की जिंदगी दांव पर थी और यह सच आर्यन के ऊपर भारी पड़ गया। पहली बार आर्यन ने वह महसूस किया जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था, गिल्ट। यह कोई अजनबी नशेड़ी नहीं था, यह उसका अपना परिवार था, वह व्यक्ति जिसे वह बड़ा होते देखता था। आर्यन आदित्य से रिहैब सेंटर में मिला, उसके बगल में खड़ा रहा जबकि डॉक्टरों ने उसे मौत के मुंह से वापस खींचने की कोशिश की। जब उसने मेडिकल टीम को अपने चचेरे भाई की देखभाल करते देखा तो उसे अपना सपना याद आया, जिंदगियों को बचाने का सपना, ठीक करने का। अब बहुत देर नहीं हुई थी। अगले कुछ महीने धुंधले से गुजरे। आर्यन ने अपने साम्राज्य को खत्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, न कि बिना विरोध के। उसे अपने साथियों और प्रतिद्वंद्वियों से खतरे और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। कई बार वह सोचता कि क्या यह कदम संभव भी था, लेकिन वह दृढ़ था। उसने अपनी दौलत को पुनर्वास केंद्रों, आश्रयों और नशे से उबरने में मदद करने वाले कार्यक्रमों में लगा दिया, जिनमें से एक उसका अपना भाई भी था। उसने रवि और अंडरवर्ल्ड के अन्य लोगों से संपर्क किया, उन्हें एक वैध रास्ता अपनाने का मौका दिया। कुछ ने इसे स्वीकार किया, जबकि कुछ नहीं माने। आर्यन का प्रायश्चित आसान नहीं था और न ही यह तुरंत हो गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई शुरू की। उसने फिर से चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया, इस बार एक नई दृष्टि के साथ। यह अब सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में नहीं था, यह शहर को ठीक करने के बारे में था, उन लोगों को ठीक करने के बारे में जिन्हें उसने कभी नुकसान पहुंचाया था। वह लड़का जो कभी एक हीलर बनने का सपना देखता था, रास्ता भटक गया था, लेकिन अब वह फिर से अपना रास्ता खोज रहा था। और जैसे जैसे वह उस रास्ते पर चला, उसने अपनी गलतियों का बोझ उठाया, यह जानते हुए कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह एक बेहतर भविष्य जरूर बना सकता है। सामाजिक संदेश: यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे चुनाव हमें ऐसी राहों पर ले जा सकते हैं जिनका हम कभी इरादा नहीं रखते। यह नशीली दवाओं के व्यापार की विनाशकारी शक्ति को उजागर करती है। यह दिखाती है कि यह व्यापार कैसे संपन्न और समृद्ध परिवारों से जुड़े बच्चों को भी फंसा सकता है, और यह व्यापार पूरे समाज पर कैसे विनाशकारी प्रभाव डालता है। लेकिन यह एक आशा का संदेश भी देती है कि प्रायश्चित संभव है, और व्यक्तिगत और सामाजिक उपचार की शुरुआत हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने से होती है। यह हमें याद दिलाती है कि नुकसान पर आधारित सफलता खोखली होती है, और सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने से आती है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने से। जब आपसे मिली इत्तेनाक, साथ लाई थोड़ा मिट्टी सा दाग, हवा भी लाई अपने संग में राख, दिया आसमान ने भी अपना फिर भाग। मिले मुझे हाथ पैर शक्ल कान नाक मुंह आँख, मिली मुझे जान एक जिंदगी के साथ देके गई साख। उम्र का सफ़र था लंबा, किया तजुर्बा कहा खाक, मिला बचपन जवानी बुढ़ापा और एक दिन सब राख सब खाक।